कि इस जोड़ की खुदाई के दौरान कुछ मटके मिले हैं और कुछ कंकाल मिले हैं जो 8-8 फुट के बताए जान लग रहे हैं। बताओ बड़ा से बड़ा बताओ जी। अच्छा, जो ने दिखाया था वो बताओ दे। पुराना जोड़ है। बहुत पुराना जी। यहाँ पर 3 आदमी आए थे। हड्डियाँ अभी भी मिली हैं जी, नहीं था जी। काली खोपड़ी है जी। ये हाथ दिखाई दे रहे, छाती दिखाई दे रही है। ये भी नरकंकाल है जी। बड़ा है ये, तो ये हो नहीं सकता, पहले होता था बड़े। इतना ये देखो, इसका जब बड़ा भी होगा तो इतना होगा ऊपर से, इतना बड़े वाला हड्डी मिली जी वहाँ से। ये हमने लगभग जी 10-12 जगह मिल ली। दर्शका ने प्रियंका को हाड़ की राम राम और आज पहुंच रहे जींद के देवरड़ गांव में। और देवरड़ गांव में भाई एक जोड़ की एक तालाब की खुदाई होने लग रही थी। तो कल तक खबर चल रही है कि इस जोड़ की खुदाई के दौरान कुछ मटके मिले हैं और कुछ कंकाल मिले हैं जो 8-8 फुट के बताए जान लग रहे हैं। बाकी मौके पे सरपंच साहब है, इन्हें तो हम पूछेंगे। ये खुदाई आप देखने भी लग रहे हो कि खुदाई चल रही है, मटका भी पड़ा है। और एक वीडियो भी आप देखोगे कि इस वीडियो में भी वे दिखाने लग रहे हैं, बताने लग रहे हैं कि 8-8 फुट के हैं जो कंकाल निकले हैं, इंसानी कंकाल। तो एक बार सरपंच साहब से बात करेंगे। राम राम सरपंच साहब। राम राम जी। क्या नाम है सरपंच साहब? सोनू है जी। सोनू। तो ये खुदाई कब से चल रही है सरपंच साहब? ये 1 महीने तो ऊपर हो गया जी लगभग। 1 महीने तो ऊपर हो गया। हाँ जी। तो ये जो खबरों में चल रही है कि मटके निकले हैं, 8-8 फुट के कंकाल निकले हैं, तो ये कब निकलने शुरू हुए हैं? ये 2 दिन तक पता चला है जी, उससे पहले तो कोई वो नहीं था। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब क्या कुछ निकला है इस खुदाई के दौरान? वो खुदाई के दौरान जैसे खुदाई कर देगा आगे तक कोई हड्डी निकल दी गई, अच्छा, उसके अनुसार लोगों ने फिर अंदाज़ा लगाया भाई वो जो बताऊँ 8 फुट का है। 8 फुट का और लोगों ने खोदा है तो एक साथ तो दिखा नहीं। हाँ, वो अंदाज़ा लगाया वही 8 फुट के करीब उसके है। और यूँ भी नहीं है, कुछ जो बड़े आदमी ने देखा हुए हैं उन जानवरों का भी बताओ है, भाई पशुओं का भी उसका है, कोई ज़रूर नहीं मानो कंकाल ही है। जैसे पशुओं का भी आप बता रहे हो कि पशुओं का भी उसका है, लेकिन जो इंसान का जबड़ा हुआ है तो वो तो अलग बेरा पटेगा कि वो इंसान का जबड़ा या पशु का जबड़ा जबड़ा जो है। बताऊँ बड़ा से बड़ा बताऊँ जी। अच्छा, जो ने दिखाया था वो बताऊँ दे, वो जबड़ा पशु का भी उसका है बड़ा। वो तो आकृति अलग होगा दोनों की। हाँ तो फिर उसमें तो वो कन्फर्म तो नहीं था ना जी। वो जो देखा है जिस हिसाब से निकले अलग अलग निकले हैं पीस। जी। यूँ नहीं था भाई इकट्ठा निकला है, अलग अलग उसमें भागा में निकले हैं। तो ये जो खुदाई हो रही थी या नरेगा की तहत हो रही हाँ थी? या मनरेगा तय दौरी जी। मनरेगा की तहत हो रही जी। थी। तो अभी फिलहाल खुदाई रोक दी गई है। हाँ खुदाई रोक रखी जी 2 दिन तक। तो पुरातत्व विभाग वाले को हाँ उनको कंफर्म कर दिया था, बता दिया था जी। आ भी रहे हैं, आज में महकमा वाले भी आ रहे हैं। जी। हाँ जी। राम राम सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? नफीस अहमद नाम है जी। तो आप किस मैं हरियाणा वक्फ बोर्ड से हूँ, जींद तहसील आरसी। तो सर आप मौके पे पहुंचे हो मैं तो आपका मौके पे इसलिए आया था कि जी मैं हरियाणा वक्फ बोर्ड की ग्रेवयार्ड की ज़मीन हो सकती थी, और सरपंच साहब ने जैसे बताया जमाबंदी और सिजरा दिखाया है, इसमें ग्राम पंचायत बोल रही है। बाकी मैं अपना रिकॉर्ड अवलोकन करने के बाद बताऊंगा कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है कि नहीं है। फिर मैं भी अपने प्रशासन को इसकी रिपोर्ट तलब आगे की क्या दूंगा। कार्रवाई होगी? हाँ, जी। कार्रवाई के लिए दूंगा। तो सर आपने जो मौके पे भी कंकाल वगैरह निकले थे वो आपने देखे हैं? नहीं अभी नहीं देखा मैं, इसका 1-2 हड्डियाँ यहाँ पड़ी हुई थी वो देखी है मैंने। बाकी ये मटका आपके सामने है, ये देखा है। ये जैसे मटका भी देखने को लग रहा है, तो इसकी जो आकृति है मटके की, मतलब ज़्यादा पुरानी तो नहीं लग रही है फिलहाल, अभी भी ऐसे ही मटका ये बनाए अब जाते हैं ये अपने तो यहाँ जांच पे। का विषय है जी, हाँ। इसका लैब वगैरह का जांच का विषय है, इसको तो लैब बताएगा बाद ही उसके पता बारे में। चलेगा। हाँ, कब का है कब का नहीं है, और जो हड्डियाँ हैं उनके बारे में भी अवशेष नरकंकाल के हैं या फिर किसी जानवर के हैं, हाँ, जैसा उसमें ये भी बताया जा रहा है कि वीडियो के दौरान कि नरकंकाल के हैं ये अवशेष। सरपंच साहब ने जैसा बताया। इनको ज़्यादा नॉलेज है अपने गांव की। बाकी प्रशासन तो अपना रिकॉर्ड अवलोकन करने के बाद और ये सब लैब वगैरह की टेस्टिंग के बाद ही करने कुछ के कह बाद ही कुछ सकता कह है पाएगा। जी। जी। सरपंच साहब एक बात बताओ कि अगर अपने गांव की बात करें तो कितनी जनसंख्या है? जनसंख्या 6 से 7 हज़ार के बीच में जनसंख्या 6 है से 7 हज़ार के जी। बीच में। तो गांव का कितना पुराना इतिहास रहा है? लगभग 600-700 साल जो बताया बुजुर्गों ने। 600-700, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है। हाँ जी। और इससे पहले मतलब कुछ बुजुर्गों तो सुनने में आई है कि यार किस प्रकार के लोग रहा करते, कौन रहा करते? बस ये गांव की ये लोकल बस ऐसी थी, उसमें ज़्यादातर पहले बीच में रहा करती रहा छुड़ो आ कर दी आड़ो चुकड़ खाली पड़े थे। उसके हिसाब से पशु पासु कोई मर जाता है और किमें हो जाता। जैसे बाहर तो आया कर दे लोग जो बताओ हैं बुजुर्ग बताया कर दे, भाई डेरे डलाया कर दे, बुग्गी बागी लेकर ना गाड़ियाँ में आया कर दे, वो बसेरा कराया कर दे, वहीं भी रुक जाया कर दे। तो ये चलता रहा करता है जिसमें उस टाइम तो। तो मतलब जो कंकाल निकला है, एक ही कंकाल की हड्डी मिली या कई जगह मिली है? नहीं मिली तो कई जगह जी, बाकी जो बताओ थे एक जगह ज़्यादा मिली है। अच्छा। नहीं तो कई छोटे छोटे पीसा में मिली है। कई छोटे छोटे पिस्सा मिली है। तो भाई फिलहाल कुछ नहीं कह सकते क्योंकि छोटे छोटे पिस्सा मिली है, मटका आपकी शामी है और उधर कुछ ईंटें भी निकल रही है।
और दूसरी छोटी छोटी ईंटें जो टैल ईंटें पुरानी ईंटें वो होया ये जो करे। पहले घाट कूट बना रखे थे ना जी, अच्छा हाँ, या फिर जो कोई खाली दिखा रहा था, किसी ने मकान पाड़ लिया तो वो अपना वो डाल गया, इस करके ना ज़्यादा गहरा करता तो खुदाई कर रखी थी पहले, उस वजह से। तो फिलहाल तो जांच का विषय है हाँ जी। जी। तो ताऊ राम राम, राम राम जी। क्या नाम है? रामवीर सिंह, रामवीर। आप गांव से ही हो? गांव से जी। देवरड़ तय। हाँ जी हाँ जी। वैसे देसी भाषा में दोरड़ कहते हैं, हाँ द्रोणागढ़ भी कहते हैं जी। द्रोणागढ़ भी कहते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो आप के कहोगे इस आपके गांव में जो निकले हैं? ये तो कुछ नहीं जी। अच्छा हाँ ये वाइट का है। अच्छा ये तो वैसे को डेरे लग गया, जो मटके छोड़ के वो हो गए, पुरानी बात है, वो दब गए होंगे नीचे। ये तो गांव कह बा उजड़ लिया, कह बा बस लिया। यो पहले भी खुदाई हुई है इसकी? पहली बार हाँ हुई वही है जी, वहाँ तक हुई थी पहले। पहले उड़े तक हुई थी। हाँ। तो आड़ पहली बार खुदाई करी जान लग या रही है। पहली बार हो है। तो भाई यह खुदाई है जो पहली बार करी जान लग रही है, आप देखने भी लाग रहे हो। हाँ जी हाँ जी। राम राम जी। राम राम। तो पहले उधर तक खुदाई कर दी थी? हाँ खुदाई ट्रैक्टर के साथ खोद दिया था, जो 96 97 98 में खोद दिया था, पूरा खोद दिया था, कोई किम्मे नहीं मिले उस हमें, टाइम पे कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। तो अब दोबारा खुदाई होने लग हाँ गई? दोबारा खुदाई। तो पहले ट्रैक्टर तक करी गई थी, हाँ अब मनरेगा के तहत ये होने लग मनरेगा के तहत है। पहले 97 में करी थी इसकी, ट्रैक्टर थे सारे गांव के, ट्रैक्टर ला के सहयोग था, सारा गांव ने करी थी, गई। पूरे जोड़ की खुदाई करी। पूरा जोड़ के खुदाई। तो भाई इस 97 में बताया जान लग रहा है कि सारे जोड़ की खुदाई है जो ट्रैक्टर गिला करी गई थी, लेकिन अब फिलहाल है जो मनरेगा के तहत खुदाई करी जान लग रही है, वे कंकाल कड़े हैं, वो भी आपने दिखाओगे। मेरा नाम जयवीर सिंह है, देवरड़ गांव से? देवट गांव से हूँ, मैं टीचर हूँ। और ऐसा है, अपने हिंदू समाज में जब 5 साल से कम उम्र के बच्चे मर जाते थे तो उनको इसी तरह मतलब दफना दिया कर दे। आज भी दफना दे? आज 5 भी साल के यही उम्र तक? रिवाज है अपने यहाँ समाज में। हो सकता है ये उसी का सिस्टम हो, ये जो नरकंकाल या बच्चों की हड्डियाँ वगैरह मिल रही हैं उसी का है, क्योंकि हमारे सुनने में आज तक ये नहीं आया कि हमारे गांव में मुस्लिम लोग या कुछ इस संप्रदाय के लोग रहते हों। या एक दूसरी बात ये भी हो सकती है कि समाज में जो बाबा समुदाय है, बाबा मंत हैं, मठू के योगी हैं, साधु संत हैं, उसको भी दफना देते हैं। हो सकता है 1-2 साधु संत का यहाँ दफनाना हो गया हो, बस यही बात है। और तो वक्फ बोर्ड वगैरह की तो शायद यहाँ नहीं होगी कोई भी ज़मीन, वो तो चलो विभाग अपनी जांच कर लेगा, पता लग जाएगा उसका। तो सर एक बात बताइए, मतलब अभी है गांव में मुस्लिम? नहीं, अभी कोई मुस्लिम समाज का कोई आदमी नहीं है। अच्छा। हाँ फिलहाल गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुस्लिम समुदाय से हो। और जैसे दादा ताऊर ने बताया, जैसे पाकिस्तान के बंटवारे से पहले कहते थे अपनी जो 1947 में जो बात आज़ाद हुआ है उससे पहले शायद गांव में थे मुस्लिम समुदाय के लोग। तो बंटवारे के वक्त हाँ चले गए। बंटवारे के वक्त चले गए हैं, वहाँ से अपने हिंदू आ गए, यहाँ से अपने मुस्लिम भाई थे वो चले गए, तो इस करके बंटवारे में तो फिर यही होता है जी। इसमें क्या निकल रहा है? पशु किताब दिया दे पहले। अच्छा, ये है कि वे जो कंकाल लिकड़े थे? हाँ देखो जी, इतनी मोटी थोड़ी है ना भाई पशु का। अच्छा, ये है वे कंकाल जो लिकड़े थे? नरे काटले की सांबर जा खोद जा खदार गिर दिया। ये पशु पासु गुजर जाए वो आज भी दाबदे हैं, खाली जगह पड़ी हो आज भी दाबदे हैं। जो हमारा काम और रोकना था, यो जोड़ खोद जावर, यो तो फिलहाल काम रुक गया है। काम और रोक दिया, यो जोड़ खोदना था। तो ये मतलब ये मैसों के पानी पिलाने की तो जगह है। परेशानी बद रही है जी, जोड़ खोदा जब काम चल रहा है, यो काम खाई रोक रहे कुछ नहीं है। कुछ नहीं मरे, कई पशु तो खराब हो गए जी। चलो भाई देखो, गांव का मुख्य तालाब था यो, इसी में सारे गांव के पशु अपने पानी पिया कर दे। अब हर घर में पशु बीमार होने लग रहे हैं पानी न होने की वजह से, और अब ये खुदाई का काम चला था, ऊपर से फिर मौसम भी मानसून आने वाला है, तो शायद अगर नहीं होता ये काम तो काम चलता आज भी। पुराना जोड़ है जी वो, तो इसको पुराना जोड़ है। बहुत पुराना जी। यहाँ पर 3 आदमी आए थे, वहाँ से कौन सा गाँव है, वो सती से निमड़िया से, कौन से गोत्र के लोग है? चैल गोद जी। अच्छा हाँ उनका है पूरा गांव है ये। अच्छा। हाँ रत्तू खंडू और पंडू। रत्तू खांडू पांडू 3 भाई थे? हाँ 3 भाई थे। तीनों ने आके गांव बसाया था। हाँ लंडू लंडू तो लंडारा हो गया, अच्छा और 2 की औलाद है पूरा गांव में। अच्छा। हाँ उस टाइम बता कौन था बताया। तो भाई देखो, इसमें के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये तो भाई जांच का विषय है, उसके बाद ये पता चलेगा कि क्या है। लेकिन हड्डियाँ हैं जो आपके शामी है, देखने तो ये हड्डी सी लग रही है, बाकी आप भी देख कर बता सको हो कि ये किस चीज़ की है। और तो वही फिलहाल है जो मनरेगा के तहत खुदाई हो रही थी वह बंद कर दी गई है। सरपंच साहब तभी हमने बात करी है, गांव के कुछ लोग भी मौजूद थे तो उन तभी हमने बात करी है।
बाकी जांच चल रही है, उसके बाद ही पता चलेगा कि के उसका है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन गांव वाले का कहना है कि जो जोड़ में, जिस तालाब में हम खड़े हैं, जिसमें खुदाई चल रही थी, इसमें मैस पानी पे आना हुआ है और पूरा गांव इस चीज़ से परेशान जरूर हो रहा है कि इस गांव की जो ये जोड़ है खाली हो रहा है, क्योंकि खुदाई करने के लिए वो खाली कराया था। लेकिन अब यो खुदाई भी रोक दी गई है और पूरा गांव परेशान है, क्योंकि पूरे गांव की जो भैंस है वो आड़े पानी पिया करती। तो भाई खुदाई देखो कितने दिन रुकी रहेगी, कब तक ये जांच पूरी होगी और क्या बयान आवेगा प्रशासन का।